हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं ब्रजेश आपका एके अनिल सर चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से जोरदार एंट्री ना। तो त्रिकोणमिति के आज हम क्या लगाएंगे, सवाल लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा भाई, क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पर। बढ़िया सा क्वेश्चन एकदम। 3 क्वेश्चन है और तीनों क्या है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि एक एंगल है, मतलब वो एंगल कौन सा है, त्रिभुज कौन सा है, तो त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है। समकोण का मतलब होता है बेटा क्या, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री, मतलब कि 90 अंश है। कितना है, 90 अंश है। ठीक है, समकोण का मतलब यही हुआ। उसके बाद बेटा एबी, एबी साइड आपकी दी गई है, मतलब एबी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। और बीसी बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 सेंटीमीटर। और है तो फिर कह रहा है कि निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। तो अब याद करो वो दिन जब मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था, और मैंने कहा था आपसे कि ये फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है, ऐसे मैं नहीं लिखवा रहा हूं। तो यहां से भाई ना बहुविकल्पीय के क्वेश्चन जो एमसीक्यू आता है, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं, उसी में ना 1-2 क्वेश्चन आपको 100% भाई मिलेगा। तो इसको ध्यान से सीख लो, जैसे कि तुम्हारे जो है 1 नंबर आसानी से मिल सके ना। तो यहां से हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन 2 है। कितने क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन है भाई क्या, साइन ए ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, कास ए ज्ञात करना है। इसी में देखो एक ये है, एक ये है, अगला है। अगर देखा जाए तो चार चीजें हैं भाई। एक बार साइन ए निकालना है, एक बार कास ए निकालना है, फिर कास सी निकालना है, फिर कास, उसके बाद साइन सी निकालना, सॉरी साइन सी निकालना पहले, फिर कास सी निकालना है। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब यहां देखो कि ए बी बराबर है, ए बी बराबर मैंने लिख दिया। यहां मैंने एक आपको देखो किसी किसी सवाल में ना ये त्रिभुज बना हुआ मिलेगा, ये राइट एंगल आपको बना हुआ मिलेगा, मतलब समकोण त्रिभुज ये आपको क्या मिलेगा भाई, बना हुआ मिलेगा। ठीक है, और कुछ में आपको बनाना होगा, जैसे कि ये मैं सवाल लिया हूं आगे, तो कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज मैं आपको समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। तो आप बकायदे से समझिए बस, और कुछ नहीं, आराम से इत्मीनान से। जो डाउट हो आप कमेंट में कर दीजिएगा, कमेंट मैं एकदम सॉल्व करूंगा पक्का। आगे तो देखता हूं भाई, मैंने एक ट्रायंगल बना लिया ना, एक त्रिभुज बना लिया। ये त्रिभुज कैसा, ये समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना, बोल दिया है। ये बी जो है वो क्या है, 90 डिग्री का है। तो ए और ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर दिया गया है। ए बी कितने सेंटीमीटर दिया गया है, 24 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद बीसी जो है वो कितने सेंटीमीटर दिया गया है, वो दिया गया भाई 7 सेंटीमीटर दिया गया। कितने सेंटीमीटर दिया गया, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, पहले ही दिन पाइथागोरस की प्रमेय बताया था कि दो साइड का मान पता रहे तो मैं तीसरी का निकाल सकता हूं। देखा जाए तो ये क्या है, ये बेटा लंब है। क्या है, ये है लंब। और ये है बेटा क्या, आधार है। क्या है, आधार है। और ये क्या हो जाएगा, आपका कड़ साइड हो जाएगी ना, तो कड़ ही निकालना है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं भाई। निकालेंगे क्या, पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय से ऐसे क्या होता है। तो अब बार बार लिख दें, एक बार लिख देते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोई भी ले लो आप, लंब ले लो, आधार ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज आप ले सकते हो। तो यहां से कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां कर्ण कौन सी साइड है, तो कौन सी साइड है, ये एसी है। तो हम यहां एसी का भाई स्क्वायर कर लेंगे। बराबर यहां क्या है, यहां एसी का स्क्वायर कर्ण है, और यहां एबी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो एबी का मान दिया, हम सीधा रख देते हैं बराबर, सॉरी बराबर नहीं, यहां प्लस लगेगा, बराबर तो यहां है। अब आगे बात करते हैं बीसी हमारी क्या है भाई, आधार है। तो आधार हम 7 रख लेते हैं ये। अब इसका स्क्वायर कर दो, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है बताइए,
सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। देखो 4 चौके 16 हो गया, 16 के 6, एक आपका हासिल आ गया, और 4 दूनी 8, 8 एक 9 हो गया, और यहां से क्या हो जाएगा, 4 दूनी के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 4 दूनी के 8 लिख लो, और 2 दूनी की कितना हो गया, 4 हो गया, और यहां हो जाएगा ये 6, ऐसे उतर जाएगा। गुणा तो आता ही है आपको, लेकिन हम समझा दे रहे हैं। ये 8 7 कितना हो गया, 17, और उसके बाद ये हो गया 4, और एक इस 17 में कैरी तो बच रहा है, ये हो गया इतना, तो कितना हो गया 576। ठीक है, 500 कितना हो गया आपका 76 हो गया। अब इसको हम मिटा देते हैं। ये हो गया एसी, एसी का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया, एसी का स्क्वायर। और यहां अब हम लिख देते हैं, ये कितना होता है 576 अभी निकाले, और 7 का जानते ही हो, ये इतना होता है। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, जोड़ दो, यहां जोड़ दो, कितना हो जाएगा, अब ये 576 और जोड़ दो। अब देखो सारी चीजें हम आपको जो है ऐसे लिख करके समझा रहे हैं। ठीक है, तो गलत नहीं होनी चाहिए। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 में 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा बताओ भाई, 9 में 6 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 9 6 15, एक आ गया आपका कैरी। ठीक है, और 7 4 11, 11 1 जो है आपका हो जाएगा 7 4 11, और 11 1 12, 12 के आ गया कितना 2। ठीक है, उसके बाद ये 5 5 1 हो जाएगा 6। ठीक, ये हो गया कितना आपका 625। क्या हो गया, ये 625 हो गया। अब ये हो गया भाई एसी, एसी का क्या आ गया, ये एसी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 625। जब यहां स्क्वायर हटता है तो ये बातें रूट में आ जाती हैं, पता है आपको। अब ये 625 किसका वर्ग होता है, तो किसका होता है बताइए, किसका होता है, 25 का होता है। किसका होता है, 25 का। ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 30 तक आपको वर्ग निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कड़ का मान कितना आ गया, तो कड़ का मान आ गया भाई 25 सेंटीमीटर। कड़ का मान 25 सेंटीमीटर है। तो अब क्या करेंगे, अब तीनों साइड हमको पता हो गया, तीनों साइड पता हो गया, तो क्या करेंगे भाई, अब इसी में रखना शुरू कर देंगे। अब देखो साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, अब हम मान निकालते हैं। पहला सवाल लेते हैं, ये पहले सवाल में साइन ए है, और उसके बाद क्या है, कास ए है। साइन ए है, कास ए है। तो मैंने कल समझाया था आपको, लाल बटे कक्का करके बताया था। ये होता है भाई साइन। ठीक है, अगला वाला होता है कास। ठीक है, तो साइन बराबर होता है क्या, हम यहां देख लेते हैं। तो साइन ए बराबर हो जाएगा क्या, लंब बटे कड़। यहां से क्या हो जाएगा, लंब बटे कड़। तो लंब बटे क्या हो जाएगा, कड़। लंब का मान रख देंगे भाई, लंब का मान हमको पता। अब देखो यहां, यहां आपका जो थीटा है ये है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, आपकी लंब होगी, और ये इसके बगल वाली क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, बदल जाती है। ठीक है, तो ये आधार हो गई, आधार आपकी जो ये लंब हो गई, जो आधार थी अब लंब हो गई, किसके लिए, ये साइन ए के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब, लंब हो गया 7, और बटे में फिर क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका क्या, आपका हो गया ये लंब। लेकिन हमको लंब थोड़ी ना लेना है, हमको क्या लेना है भाई, कड़ होता है। लंब बटे क्या होता है, कड़ होता है। तो 25 हो जाएगा, बटे में 25, ये इसका आंसर आ गया। अब हम ये इसी में ले लेते हैं कास, क्या लेते हैं, कास ए। कास ए बराबर क्या हो जाएगा, अब कास ए बराबर होता आधार, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। अब आधार क्या है आपका, यहीं से देख लेंगे आधार क्या है। तो आधार आपका क्या होगा, ये नहीं होगा आधार, इसके लिए आधार ये होगा। ठीक है, इसके लिए आधार क्या होगा, ये होगा। तो आधार कितना हो जाएगा आपका 24, और 24 बटे में क्या हो जाएगा, कड़, वही आपका यहां भी क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो एक सवाल ये पहला वाला आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा भी यही देख लेते हैं भाई, है दूसरा अब हो जाएगा, साइन सी है, कास सी है। क्या है, साइन सी है और कास सी है। तो साइन सी, अब देखो सी लग गया तो ये लंब और कड़ बदलेंगे नहीं, वही रहता है। ठीक है, तो लंब बटे क्या हो गया भाई, कड़। अब सी है, तो अब ये क्या है, ये थीटा ना होकर क्या रहेगा आपका, ये थीटा बनेगा। क्या बनेगा, ये वाला थीटा बनेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका आधार अब सीधा सीधा हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो लंब कितना है आपका, लंब है 24, और कर्ण आपका कितना है 25, अभी हमने निकाला भी है। अगला इसी में एक सवाल और है कास का।
तो काश सी बराबर क्या होता है, वही बेटा आधार बटे कड़ होता है। लेकिन सी के लिए थीटा हमारा क्या रहेगा भाई, सी। सी के लिए तो वही इसमें भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार। आधार हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर, और कड़ हमारा क्या है, तो कड़ हमारा क्या है भाई 25 सेंटीमीटर। ये हो गए इसके आंसर। मैं उम्मीद करता हूं ये पहला सवाल आपके समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अब दूसरे सवाल की ओर हम चलते हैं। दूसरा सवाल है, कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और tan ए का मान की गणना कीजिए या परिकल्पित कीजिए। ठीक है, या परिकलन कीजिए, कुछ भी दे देगा, आपको सवाल केवल समझ के लगाना रहेगा। अब देखो यहाँ फिगर मैंने बना दिया है, पहले से ही बना दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन। अब साइन यहां हम देख लेते हैं, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा 3/4। 3/4 दिया है, सवाल में दिया है, तो क्या हो जाएगा लंब बटे क्या होता है कड़। तो ये हो गया 3 लंब और कड़ हो गया 4। तो यहां देखो कड़ ये हो गया 4, ये मान लो 4 सेंटीमीटर है, और हाँ 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद लंब कितना है आपका, तो लंब है 3 सेंटीमीटर। तो हम पाइथागोरस की प्रमेय से इसको निकाल लेंगे। तो हम निकाल ले भाई पाइथागोरस की प्रमेय से ना, पाइथागोरस की प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस की क्या प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो वहां से हम निकाल लेंगे सीधा, हम क्या निकालेंगे सीए, ये सीए का स्क्वायर, सीए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सीए का स्क्वायर बराबर हो गया 20 बी ए का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, बी ए का स्क्वायर। उसके बाद अब देखो कड़ जब ज्ञात करते हैं तब यहां प्लस रहता है, हम कड़ नहीं ज्ञात कर रहे हैं तो क्या रहेगा, यहां माइनस रहेगा, क्या रहेगा माइनस रहेगा। अब माइनस में क्या हो जाएगा आपका, देखो यहां से ये हो गया आपका, हाँ सीए हो गया, सीए नहीं होगा भाई, अब बीसी कर लो, एक मिनट। यहां देखो बीसी, बी ए बराबर दिया गया है, यहां बी ए बराबर दिया गया और सी ए बराबर यहां सी ए है, तो सी ए हमको निकालना है, तो बी ए ही कर लो, ये बी ए या ए बी कुछ भी कर लो ये। उसके बाद घटा दो इसमें से क्या, बीसी, बीसी का स्क्वायर। अब यहां क्या कर लेते हैं 4 मान दिया गया है इसका, और यहां इसका मान 3 दिया गया है, निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा भाई 9 स्क्वायर, आप जानते ही हो क्या बताना है। अब ये दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, मिलेगा कि घटेगा, घटेगा, तो हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी ए का स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा 7। अब यहां आते हैं देख लेते हैं, तो सी ए जब इसका स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा, तो बेटा रूट लग जाएगा इतना सेंटीमीटर। ये कितना आ गया 7 अंडर रूट 7 सेंटीमीटर। अब यहां से जो हमारा सवाल कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, तो कास ए बराबर वही होता है, कास ए बराबर भी क्या होता है, वही चीजें, आधार बटे कड़। तो आधार का मान कितना है, आधार का मान कितना है, अब इसमें ये दिमाग लगाना है कि ये है थीटा, तो आधार हमारा यही होगा सीधा सीधा, और कड़ हमारा क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ऐसे यहां भी कर लेते हैं tan का, tan ए बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है tan का, तो लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, तो लंब बटे आधार कर लो, लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब हमारा क्या है, तो भाई 3 है, यहां से लंब हमारा 3 है, तो 3 बटे आधार हमारा क्या है, तो आधार है अंडर रूट 7। ठीक है, ये भी आपका सवाल हो गया। देखते हैं ये तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। तो ये हो गया यहां पर। अब हम cot की बात करते हैं, cot a, देखो cot a की बात करते हैं, तो कहने का मतलब जो हमारा थीटा रहेगा बेटा क्या रहेगा, वो ये वाला रहेगा थीटा। ठीक है, और ये 90 डिग्री का होता ही है। ठीक, अब हम देख लेते हैं, तो सबसे पहले यहां आते हैं इस पे। अब ऐसे तो सवाल हो नहीं पाएगा, तो करेंगे क्या, करेंगे यही कि पहले इसको ना पक्षांतर कर देते हैं उस पार, बराबर के उस पार जाएगा, तो ये यहां बातें किसमें है बेटा, गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा ना, तो ये भाग में हो जाएगा, तो cot a बराबर हो जाएगा 8 और बटे में क्या हो जाएगा बेटा 15। अब ये देखो जैसे पीछे सवाल करते आ रहे हैं उस टाइप का बन गया कि नहीं बन गया, तो ये तीसरा इसका जो है टाइप था। तो
तो ऐसे भी सवाल आते हैं आपके पेपर में, ठीक है। अब यहां से हम कॉट की बात करते हैं। तो मैंने कल बताया था आपको, क्या बताया था कल? मैंने आपको बताया था कि जो tan होता है, tan का उल्टा ही क्या होता है? हमारा कॉट होता है। तो ये बेटा क्या होगा? आपका कॉट होगा ना। तो कॉट होगा तो क्या हो जाएगा? आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या? आधार बटे लंब। अब हम यहां देखते हैं कि क्या आधार है, क्या लंब है, ठीक है। तो हमारा आधार क्या होगा भाई? हमारा जो ये एंगल है, मतलब थीटा जो है, वो हमारा थीटा ए है। तो इसके हिसाब से आधार हमारा क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए। तो आधार हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद लंब हमारा कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको बेटा कर्ण भुजा ज्ञात करनी है। तो कर्ण भुजा क्या है? बी ए, मतलब कि बी ए है, ठीक है। तो पाइथागोरस की प्रमेय, अब मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं, पाइथागोरस की प्रमेय में लगा रहा हूं। तो यहां से इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब हम आगे देखेंगे, यहीं आगे देख लेते हैं। तो यहां से देखो, पाइथागोरस की प्रमेय लिख देते हैं एक बार फिर से। पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय यहां से, अब यहां से जो है हम निकाल लेते हैं, ये कर्ण भुजा निकाल लेते हैं। ये कर्ण क्या है? बी ए। बी ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कोई भी पहले लिख लो, ये बड़ी है तो इसी को हम पहले लिख लेते हैं। तो बी सी का स्क्वायर बेटा प्लस क्या हो जाएगा? सी ए का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां हो जाएगा बी ए का स्क्वायर बराबर बी सी। बी सी हमारी कितनी है? 15 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर प्लस ये कितना है? सी ए या एसी कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां आप देखते हैं, अब यहां देखते हैं तो 15 का जो है स्क्वायर क्या होता है? तो 15 का स्क्वायर हमारा हो जाता है बेटा क्या? 225 आना चाहिए आपको। उसके बाद 8 का क्या हो जाता है? आप जानते हो, 64 हो जाता है ना। इन दोनों को आप जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा? 289 हो जाएगा, 289 हो जाएगा। अब ये 289 किसका मान आया भाई? बी ए का स्क्वायर। अब जब बेटा स्क्वायर हटता है तो मैंने बताया कि रूट लगता है, 289 हो जाता है। क्या हो जाता है? 289 हो जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये बी ए हो जाएगा आपका कितना? बी ए कितना हो जाएगा? अब ये 289 किसका होता है स्क्वायर? तो किसका होता है? ये 17 का होता है। किसका होता है? 17 का। तो 17 सेंटीमीटर आ गया ये आपका कितना? 17 सेंटीमीटर। अब आप चाहो तो सवाल लगा सकते हो ना। तो हम यहां सवाल लगा लेते हैं। क्या है सवाल? सवाल है साइन ए। आसान है, अभी हम करके आए हैं पीछे से। लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे क्या होता है? कर्ण होता है। लंब का मान कितना है? यहां देख लेते हैं लंब का मान कितना है। तो 15 सेंटीमीटर है, रख देते हैं वहां 15 और कर्ण हमारा कितना है? तो 17 है। आंसर आ गया। अगला कौन सा है? सेक है। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? अब सेक ए नहीं तुमको पता है तो देख लेते हैं, यहीं ऐसे देख लेते हैं। ये आपने लिखा कि लाल बटे क्या होता है? कक्का होता है। तो ये होता है कॉस, और कॉस का ही उल्टा तो होता है सेक। तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब कर्ण का मान रख देते हैं। कर्ण का मान कितना है? तो भाई 17 सेंटीमीटर है, बराबर हो जाएगा यहाँ 17। और बटे में क्या हो जाएगा फिर आपका? बटे में हो जाएगा क्या? आधार। आधार आपका क्या है? 8 है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर टोटली। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपके बेटा समझ में आई होंगी ना। तो ये 3 क्वेश्चन थे, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें कई क्वेश्चन और आपको मिल जा रहे हैं ना। तो कई क्वेश्चन और आपको मिल जा रहे हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन आज हो गए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें जो है आपको इसके और टाइप मिलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं रोकूंगा। उसके बाद अगला जो पार्ट आएगा वो आपको जल्द ही मिल जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। तो आपका बस सहयोग चाहिए और ऐसे जो है वीडियो आपको रोजाना मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।